नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी सेहत के बारे में बात करने के लिए। और जब भी बात सेहत की आती है तो सबसे पहले जहन में एक सवाल उठता है और वो ये होता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं। खासकर जब हम अपने आप को हेल्दी रखने का प्रण लेते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि हमें क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ छोड़ देना चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब आज इस आधे घंटे में आपको मिलने वाले हैं। इंदौर से न्यूट्रिशियन डाइटिशियन डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो सेहत से जुड़ी हर समस्या और फिट रहने के लिए आपको टिप्स देंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रज्ञा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशियस हैं, और हम लोग तो तलाशते रहते हैं क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं। और बड़ी थ्योरीज़ हैं, ख़ासकर जब हम वेट लॉस या फिर अपने आप को फिट और हेल्दी रखने की बात करते हैं तो बड़ी थ्योरीज़ होती हैं। कुछ कहते हैं चावल छोड़ दो, आटा छोड़ दो, यानी कि गेहूं बिल्कुल छोड़ दो तो आपका वेट लॉस होने लग जाएगा। कुछ कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग तरीके वेट लॉस के या फिट रहने के बताए जाते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है? क्योंकि हम तो बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि हमको सब कुछ खिलाया गया, और सब कुछ खाने को बुजुर्ग, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो बोलते हैं सब खाना चाहिए। लेकिन आज बड़ा स्टाइल चेंज हो गया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अपने आप को सेहतमंद रखने का एक डाइटिशियन क्या राज हैं जो हमें देंगी? सबसे पहले तो बहुत सारा धन्यवाद आपका। और श्रद्धा, ये बात सच है कि सभी एक्साइटेड होते हैं इन सब चीज़ों के लिए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट कुछ फैंसी डाइट्स भी हम फॉलो कर रहे हैं, जिनके बारे में अभी आपने ज़िक्र किया कि हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं और अभी नई नई डाइट्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आहार के बारे में यदि बताऊं तो आहार का मतलब होता है कि हम हमारी थाली के अंदर दाल चावल सब्ज़ी रोटी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करें। मतलब आपके बड़े बुज़ुर्गों ने आपको ये चीज़ कही होगी कि यदि आप हरी सब्जियां खाएंगे तो आपको ताकत मिलेगी, आँखें अच्छी होंगी, अच्छे हेयर्स होंगे, अच्छी स्किन मिलेगी, एनर्जी अच्छी रहेगी। तो दालें भी खाइए, हरी सब्जियां भी खाइए, और सभी तरीके के अनाज को उपयोग में लेना चाहिए। दूध, दही, छाछ का उपयोग करना चाहिए, और सीजनल फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल जिन डाइट्स के बारे में हम बात करें, यदि उसकी लोगों के ऊपर आती है धारणाएं, तो गुमराह होने से पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बेसिक डाइट पर फोकस करें, जिनके बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ, और वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद डाइटिशियन, डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी होगा। तो बेहतर होगा कि पहले ये वाले फूड के ऊपर तो ज़्यादा फोकस करें आप। तो आप अपनी जो शुरुआत है उसको ही बिगाड़ रहे हैं कि नहीं, गेहूँ ख़राब होता है या ज्वार ख़राब होता है, या फिर डाइट में हमें क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए और क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है, सिर्फ लेने का तरीका गलत हो जाता है। यही चीज़ मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि अब कैलोरीज काउंट करने लग गए हैं हम लोग कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं, ये नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। और मैं फिर बचपन की तरफ जाना चाहूँगी, क्योंकि तब हमने किसी को नहीं देखा था कि कोई इतना सोच समझ के खाता हो कि अब हम ये गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हमारी डाइट में अब ये नहीं होना चाहिए, एक चपाती खाएंगे। तब लोग खाते थे और दिल से खाते थे, और कोई बीमारी भी नहीं होती थी, और मोटापा भी उस समय पर इतने ज़्यादा फैटी लोग नहीं दिखते थे, बल्कि कोई दिखता था तो कहा जाता था कि वो बहुत मोटा है। लेकिन उस समय नहीं होता था ऐसा। सडन क्या चेंजेस आ गए कि हम सोचने लगे हैं, इंक्लूडिंग अस, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हमको लगता है हमको फिट रहना चाहिए, हमको स्लिम ट्रिम रहना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद कि नहीं नहीं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खा सकते, इस समय नहीं खा सकते। ये चीज़ ज़रा मुझे आप बताइए डॉक्टर, क्योंकि चावल कहा जाता है बिल्कुल छोड़ दो, वहीं कुछ कहते हैं कि रोटी छोड़ दो लेकिन चावल खा सकते हो आप। ये क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो बदलाव आया है वो हमारी लाइफस्टाइल में आया है।
आजकल हम आपके जो शेड्यूल है, आपका जो टाइम टेबल है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत टाइट है, ये आपको भी पता है। तो आप क्या कर सकते हो? तो अभी हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, बहुत बिजी शेड्यूल को जी रहे हैं, और वो बदलाव हमारे इनटेक में, हमारी कैलोरीज में, हमारे क्या खाएं और क्या ना खाएं के क्वेश्चंस में आ जाता है। पहले लोगों की मेहनत ज़्यादा थी, तो खाने की चीज़ें उस हिसाब से कैलकुलेट नहीं की जाती थी कि आज मैंने 4 चपाती खा ली तो ज़्यादा खा ली होगी और एक ही खाना चाहिए, या फिर दाल चावल में चावल को खाना चाहिए, या फिर रोटी को कौन सी वाली ग्रेन यूज़ करना चाहिए, कौन सा अनाज उपयोग करना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये होगा कि लंबा अंतराल नहीं करना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 इज़ पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें, और उसके बाद में आपको राइस की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपने ये बार बार क्वेश्चन किया कि चावल छोड़ दें, कई लोग ये बात बोलते हैं और कई लोगों ने छोड़ रखा है। लेकिन चावल छोड़ देना आपके वज़न कम करने का या आपके हेल्दी रहने का बहुत अच्छा उपाय नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में होता है, मतलब आसानी से स्टोर कर दिया जाता है, इसीलिए उसको ज़्यादा मायने दिया जाता है कि आप उसको खाएं तो कम खाएं, छोड़ ना दें, उसे खाएं ज़रूर, क्योंकि वो स्वाद के लिए, वो हमारे साइकोलॉजिकली भी एक हमारा टेस्ट होता है जिसको हमारी फुलफ़िल करता है वो, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सभी दालों का उपयोग ज़रूरी है, लेकिन हमारे बनाने के तरीके गड़बड़ हो जाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड बनाने के और टेस्टी बनाने के उसमें कैलोरीज़ का ध्यान नहीं रखते, और फिर जब आप कंसर्न होते हो और जब आप कैलोरीज़ पर ध्यान देते हो, तब एकदम से उबला हुआ खाना खाने लगते हो, या आप कैलोरीज़ पर फोकस करते हो और कम खाने लगते हैं। तो कैलोरीज इम्पॉर्टेंट है बेशक, लेकिन उसके साथ इनपुट और आउटपुट दोनों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही ज़रूरी है, और आपको सभी तरीके के अनाज, दालें, दूध, दही, छाछ उपयोग में लेना ज़रूरी है। अपनी मौसमी सब्जियां और फलों का उपयोग ज़रूरी रखें, लेकिन फलों के रस का उपयोग ना करें, क्योंकि फ्रूट जूसेस जाकर के सीधे हमारे लिए सिंपल स्टोरेज बनाते हैं, जो कि कैलोरीज़ का एक आसान तरीका हो जाता है। मतलब आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आप कैलोरीज़ को डाइजेस्ट करेंगे, उसको बर्न आउट करेंगे। तो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करें, हम हाई फाइब्रस फूड का उपयोग करें, छिलके वाली दालों का उपयोग करें, और विटामिन सी की मात्रा को ज़रूर लें। दूध, दही, छाछ का उपयोग रखें ताकि प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छे से जाए, और हमें दूसरे मिनरल्स, विटामिन्स जो हैं उनका इंटेक मिले, ताकि एनर्जी यदि आपकी सही रहेगी तो आप जंक फूड के लिए या दूसरे मीठे के लिए या दूसरे अटर शटर फूड के लिए आप अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होगी कि फाइबर इंटेक यदि आपका जाता है तो आपका कैलोरी का बर्नआउट बहुत अच्छा हो रहा होता है। आप फुलफिल फील करते हैं, आप सेटिस्फैक्ट्री फील करते हैं। एक सेटिस्फेक्शन माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। कई बार थाली में पूरा खाना होता है और आप अपने मन का खाना खाते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप कुछ खोजते हैं कि कहीं कुछ कमी रह गई है, तो क्या खाया जाए जिससे वो फुलफिल होगा। और यदि जब खाना सफिशिएंट इनटेक में नहीं जाता है तो वो नेचर पे भी आता है, मतलब आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आना, जो हम बच्चों में तो गौर करते हैं लेकिन बड़ों में भूल जाते हैं। तो ये हर उम्र के लिए ज़रूरी है। यदि आपका फूड सही मात्रा, सही कैलोरीज और उसके बनाने की सही प्रक्रिया के साथ यदि और टाइम टेबल के साथ जाता है, तो वो आपके व्यवहार में, आपके आचार में, आपके एनर्जी में, आपके स्वास्थ्य में ज़रूर आता है। तो बेहतर होगा कि चॉइस इस तरीके से करें, आप ना गिने कि कैलोरीज कितनी गई हैं, आप अपनी डाइटिशियन से जाकर के उसको ये ज़िम्मा दे दें, वो ध्यान करके आपको बताएंगी। लंबा अंतराल नहीं करेंगे, एक मोटे तौर पर आप इन चीज़ों का यदि फोकस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ पर ध्यान दे पाएंगे और वज़न नहीं बढ़ेगा। जो लोग भूखे रहते हैं और ये सोचते हैं कि कम खाने से वज़न कम होता है, ये धारणा गलत है। यदि आपका आइडियल इंटेक होता है तो ही आप अपना वेट लॉस कर पाते हैं। कम खाने से वज़न कम नहीं होता है, आपकी स्वास्थ्य पर ज़रूर असर आता है। ये जो धारणा है कि कम खाओ, खाना कम कर दो, पतला होना है तो और ज़्यादा अच्छा होगा और पतले जल्दी हो जाएंगे, कि आप सही कह रही हैं, वीकनेस और आ जाती है उससे। एक चीज़ का बहुत चलन है, हाँ, मैं ब्रेकफास्ट के बारे में भी बात करूंगी आपसे, बिकॉज इम्पॉर्टेंट मील होता है,
और चलिए पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट मील होता है ब्रेकफास्ट, राजाओं की तरह खाना चाहिए, और इंडिया का ब्रेकफास्ट होता है आलू के पराठे या पूरी सब्ज़ी या पराठों के साथ कोई सब्ज़ी, बिल्कुल, ब्रेड ऑमलेट, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन है वो ब्रेड ऑमलेट, कुछ इस तरह के का, या फिर पंजाब की तरफ बढ़ जाइए तो छोले भटूरे। अब ये जो ब्रेकफास्ट है, क्योंकि इसमें मैं किसी से बात कर रही थी तो उसने मुझे ये बोला कि ये तो सुबह खा सकते हैं ना, शाम को हल्का खाएंगे तो हम सुबह तो छोले भटूरे खा सकते हैं, डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसा है या ये भी गलत है? गलत नहीं है, हमारा समझने का तरीका गलत हो गया है। गलत ऐसे है कि हम राजाओं की तरह या शाही भोजन करना चाहिए, तो शाही भोजन का मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि आप ऑयली या बहुत बटरी और बहुत घी वाला खाना खाएंगे तो ही आप शाही कहलाएंगे। शाही का मतलब होता है पोषक तत्वों का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। आप वेजिटेबल सैंडविच खाइए, जो लोग ब्रेड ऑमलेट खाते हैं और उसके साथ में ब्रेड खाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारा बटर लेने की क्या ज़रूरत है? एग्जैक्टली। या चीज़ खाने की क्या ज़रूरत है? उसमें हम वेजिटेबल डाल करके यदि उसका हम प्रिपरेशन चेंज कर दें तो सैंडविच तो वही हुई, बस प्रिपरेशन बदला है। यदि आप पूरी पराठे की बात करते हैं तो क्यों पूरी पराठा, हम स्टफ्ड वाली रोटी भी तो खा सकते हैं। पराठा आप ना बनाइए, आपको घी खाने के लिए किसी ने मना नहीं किया, लेकिन तर घी खाने के लिए मना किया है। तो शाही भोजन का मतलब ये नहीं है, शाही ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑयली फूड बना दिया, इट मीन्स वो बहुत अच्छा हुआ। आपका शाही भोजन इसलिए उसको बोला जाता है, शाही ब्रेकफास्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप सुबह की शुरुआत करते हैं तो आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सुबह से शाम तक काम करते हैं तो शाम आते आते हम बहुत थक जाते हैं। तो यदि मैं आपको सुबह बोलूं कि आप सिर्फ एक गिलास दूध पे चले जाइए, या आप सिर्फ एक फ्रूट खा के चले जाइए, या आप सिर्फ पानी पी के चले जाइए, तो आप शाम तक आप लंच भी बहुत लेट से किए, नहीं कर पाए आप, तो आप मुझे बताइए कि आपने पूरा दिन क्या किया। तो जब हम सुबह की शुरुआत अच्छी करते हैं, मतलब हम एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट से करते हैं, पोषक आहार के साथ करेंगे, तो हम सही टाइम टेबल के साथ में लंच करें, और फिर जब हम शाम को आपके ढलते ढलते वक्त तक जब आते हैं तो आपका शेड्यूल एनर्जाइज ही रहेगा, आप एनर्जेटिक फील करोगे। आपको ये नहीं लगेगा कि सुबह से शाम हो गई है और उसके बाद में अब मेरे को थक गया है तो अब मेरे को काम को रोक देना चाहिए, या आप बहुत बेमन से काम कर रहे हो। तो ये हमारे ब्रेन को भी थकाता है, हमारी बॉडी को भी थकाता है। सो बेटर इज़ कि आप अपने खाने में चुनाव, सिलेक्शन जो करें वो लेस ऑयल, लेस घी के साथ करें, लेकिन खाने में चीज़ें जो दिखें, वो जो जब सामने परोसी जाएं, जब जो बनाई जाएं, तो उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको अट्रैक्शन डेवलप होना चाहिए, तभी तो वो फूड आपके लिए अच्छा हुआ। और ये जो आपने घी वाली बात कही, इससे मुझे अपनी मदर की भी याद आती है, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि ज़रूरी नहीं कि तेल ज़्यादा तभी खाना टेस्टी बने, और हमने हमेशा उनके हाथ का खाना खाया और हमेशा लाजवाब लगा। लेकिन जब से आप अकेले रहने शुरू किया है, बाहर आए, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को आसपास देखा कि खाने में तेल ज़्यादा, अच्छा आदत नहीं है तो हम नहीं खा पाते, लेकिन ये सुना कि नहीं इतना तो चलेगा भाई, ये चीज़ बन रही है तो इसमें तो इतना तो तेल आता है, इसमें तो ज़्यादा ही तेल अच्छा लगता है। खैर वो कॉन्सेप्ट समझ में भी नहीं आता, शायद उन लोगों को जो ऑयल कम खाते हैं उनको समझ में नहीं आता होगा। घी की धारणा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है घी से फैट होता है, तो घी का क्या कॉन्सेप्ट है? घी खाना चाहिए? जितना मुझे समझ में आता है कि दाल में या चपाती में थोड़ा घी लगा के खाएं तो कोई नुकसान नहीं। देखिए, ऑयल और घी में जब हम देखते हैं तो कुछ अच्छे फैट्स, कुछ बुरे फैट्स, HDL, LDL के बारे में आपने सुन रखा होगा कि ये फ़ैट अच्छा होता है, ये नहीं होता है, या इसमें फ़ैट नहीं है। सी ऑयल तो सभी में है, आप कितना भी घी के अंदर से घी को हटाने की कोशिश करेंगे तो फैट हट जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी क्वांटिटी पे ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, तो यदि आप ऑयल का कंटेंट पहले हम देखें तो ऑयल में भी ऐसा नहीं है कि बेशक राइस ब्रान ऑयल आ गया है, सनफ्लावर ऑयल आ गया है, सोया ऑयल आ गए हैं, बहुत सारे ऑयल्स दूसरे भी, मस्टर्ड ऑयल भी अच्छा होता है, तिल्ली का तेल भी अच्छा होता है। तो जब हम वास्ट पे जाएं तो हम ऑयल की कैटेगरी में बात करें, लेकिन जब हम बात करें कि हम बहुत ज़्यादा ऑयल खा सकते हैं तो कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट है। मतलब यदि आप
घी ऑयल तर है सब्ज़ी में या रोटी के अंदर, तो वो घी हो या ऑयल हो, दोनों ख़राब है। तो ऑयल की भी क्वांटिटी डिसाइडेड होती है, मतलब आपको पूरे दिन में अपने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो लेनी चाहिए वो घी ऑयल मिला करके 3 चम्मच के बराबर का इन अ डे होना चाहिए। मतलब यदि आप रोटी में घी लेना चाहते हैं तो आप लें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा घी का उपयोग ना करें, वो इतना हो कि वो ड्राई ना हो। तो आपको अगर दाल के साथ घी जलता है और आपको लगता है कि मुझे दाल में घी पसंद है, तो आप 1 चम्मच डालेंगे तो वो ज़्यादा है, फिर वो ख़राब है। लेकिन घी ख़राब होता है तो घी ख़राब नहीं है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा आपने ले रखी है, इसीलिए आपके लिए वो रेस्ट्रिक्टेड है या आपको कम करने के लिए बोली गई है, स्टॉप करने के लिए नहीं बोली गई। तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझिए और स्टॉप का मतलब समझिए, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि हम थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। स्टॉप का मतलब तो रोक ही दिया, तो वो एज आती है, उस समय में ये चीज़ बोली जाती है कि नहीं नहीं, आप लोगों को अब एज हो गई है तो डाइजेशन आपका उस तरीके का लेवल आ गया है, तो हम 60s के बाद लोगों को रिस्ट्रिक्शंस देना स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करना स्टार्ट करते हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कि नहीं अभी इस समय में मेरा वज़न बढ़ रहा है और 30-40s की एज है और आप बोल रहे हैं कि नहीं स्टॉप कर दीजिए, तो वो एज नहीं है उसको बंद करने की, उसको कम करने की है। तो घी आपको खाना चाहिए लेकिन उसकी क्वांटिटी कम रखनी है। तो ये भी धारणा गलत है कि घी नहीं खाना चाहिए, डाइटिंग करो तो घी तो बिल्कुल छोड़ दो, ये मैंने सुना है। हालांकि मैं ऐसा कर नहीं पाती लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ जो बहुत चलन में है, आपने एक एक्ट्रेस भारती को भी देखा होगा, इसके अलावा 2-3 और लोग हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी सही है? बहुत लोग इसे अपनाते हैं कि 6-7 बजे रात का खाना खा लिया और उसके बाद अगले दिन आप अपना 11 बजे ब्रेकफास्ट ले रहे हैं या 12 बजे, उसके हिसाब से मतलब 16 घंटे की फास्टिंग। ये कितना ठीक है? इसे करना कितना ठीक है? क्योंकि तेज़ी से वज़न कम होता है, ये देखने को मिला है। 2 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलूँ, उन बिज़ी लोगों से ये क्वेश्चन है जो खा ही नहीं पाते। ऑलरेडी आप खाना नहीं खा पा रहे हो और आपको बोला जा रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, या 16 घंटे या 12 घंटे या 24 घंटे, 8 घंटे बहुत मिनिमम टाइम, 8 घंटे के लिए बंद कर दीजिए। आप ऑलरेडी खाना नहीं खाते हो, फिर हम आपको 16 घंटे की फास्टिंग के लिए कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि आपकी तो हो ही जाती है। तब आपने खुद को वॉच किया है, ऑब्जर्व किया है कि आप क्या कर रहे हो, वज़न बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो, नंबर 1। दूसरा, एनर्जी में आपके क्या स्टेटस है, इंटरनल आपकी हेल्थ पे आपका क्या असर हो रहा है, आपको क्या कंप्लेन्स आ रही हैं, तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नंबर 2, इंटरमिटेंट फास्टिंग कहाँ तक अच्छी है? जो लोग बार बार खाना पसंद करते हैं उनको बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होता है कि कुछ खाते रहना चाहिए, या जो सामने आया और बस टूट गया कंट्रोल, उस जगह पे इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरुआत करवा दी जाए तो बात है कि हाँ उनको फिर असर होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर का नाम लेकर के उसको ग्रोथ दे दी जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है, ये फेम का तरीका नहीं होना चाहिए। आपकी हेल्थ, आपकी सेहत का ध्यान रखने वाला डॉक्टर या डाइटिशियन ही हो सकते हैं। दे कैन इजीली, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आपकी बॉडी कैसी है आपके लिए सही, और आपकी बॉडी किसको अडेप्ट कर लेगी। अपने मन से आप कर दिया, आप अडेप्ट करेगी और क्या आदतें होंगी, हाँ, और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, चाय के बारे में भी, क्योंकि मैं हमारे यहाँ चल भी रहा है चाय की आदत कम करें, ये लिखा हुआ आ रहा था तो मुझे चाय का याद आया। ग्रीन टी का भी चलन है अब कि थोड़ी देर में ग्रीन टी पीजिए, और कुछ फैशन भी हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ या पी रही हूँ। कुछ लोग चाय नहीं पीते, जैसे मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँ, चाय पीती हूँ लेकिन मुझे पूरे दिन की चाय ना मिले तो चलेगा, लेकिन सुबह की चाय की जो आदत है कि नहीं भाई सुबह चाय चाहिए उठने के बाद, ये कितना सही कितना गलत है। उन तलबियों की तो मैं बात ही नहीं कर रही जिनको हर कुछ देर में चाय चाहिए, लेकिन वो जिनको लगता है मॉर्निंग टी मिल जाए तो ठीक है, वरना थोड़ा सा रूटीन, थोड़ा सा आपको लगता है सर भारी, थोड़ा सा रूटीन आपको गड़बड़ाया सा लगता है।
देखिए, चाय तब खराब है जब आप उसको, जैसे आपने बोला कि आपको सुबह पसंद है, हाँ, जिन लोगों को सुबह लेने की आदत है या 2 बार ले रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि चाय खराब नहीं, लेकिन हाँ, चाय लेने का एक तरीका भी गलत हो जाता है। जब लोग ब्रेकफास्ट के साथ लेते हैं, रात को सोते वक्त लेते हैं, लंच के साथ लेने की आदत है, लंच में नहीं तो डिनर के साथ लेने की आदत है, तो टैनिन, कैफीन हमारे एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, भोजन के एब्जॉर्प्शन को। तो न्यूट्रिशनल जो आपके तत्व हैं, जो खाना आप खा रहे हो, वो खाना सिर्फ जा रहा है, उसका न्यूट्रिशन आपके बॉडी को के अंदर एब्जॉर्प्शन देगा, ये नहीं हो पाता है। तो आप एक तो गलत तरीके ना अपनाएं कि आप चाय को बार बार पी रहे हैं, वो तो आपको बंद करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन किस समय पी रहे हैं। और एक और चीज़ नोटिस करने की है, यदि आपको सुबह चाय पीने की आदत है, जैसे आपने बोला कि मुझे चाहिए ही होती है, और आपको एसिडिटी हो रही है, तो बेहतर होगा कि उस जगह पर एक तो स्टॉप करना चाहिए चाय। यदि वो नहीं होती है तो सबसे पहली चीज़ कि चाय को खाली ना लें, चाय के साथ एक बिस्किट ज़रूरी है, या थोड़ा सा कुछ खाइए, मखाने खाए जा सकते हैं, एक बिस्किट खाया जा सकता है, या फिर हम कभी कभी किसी पेशेंट को या किसी क्लाइंट को ऐसा भी बोलते हैं कि आप एक छोटा सा एक स्लाइस के बराबर का एक फ्रूट खा लीजिए, जो खा सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खाना है। तो आपकी डॉक्टर, मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मतलब मेरे सारे सवाल अभी पूरे नहीं हो पा रहे, क्योंकि मैं अपने लिए भी जानना चाह रही हूँ। समय इजाजत दे रहा है, लेकिन एक छोटा सा सवाल, मखाने की आपने बात की, जरूर मखाना इज गुड फॉर वेट लॉस? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी अच्छी रखिए, कम रखिए। क्वांटिटी अगर ठीक है तो इट्स गुड फॉर वेट लॉस। और वो एक्चुअली वॉल्यूम देता है ना, जब वॉल्यूम होता है तो हमारा माइंड जो है, ब्रेन जो है ना, उसको स्कैन करता है, ज़्यादा है, पेट भर जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब अभी आपने खाना शुरू नहीं किया है। सो वो चाहे परमल हो, मुरमुरा हो, लाई हो, या फिर आपका मखाना हो, यदि आप वो एक बोल में, छोटे से बोल में लेके आते तो वो पूरा भरा हुआ है और आप उसको खाते हैं, तो वो हेल्दी है और वो आपके लिए सेटिस्फेक्शन फील कराता है। तो दैट इज मच फॉर ब्रेन, फॉर बॉडी। अब डॉक्टर प्रज्ञा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मेरे मन के सवाल अभी बहुत सारे हैं। उम्मीद करूंगी आगे कभी आपसे बात करने का मौका मिला तो उन सारे सवालों को मैं कंप्लीट करूंगी, ताकि लोग भी समझ सकें और मेरी क्वेरीज भी कंप्लीट हो सकें। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। तो ये बात हुई आपकी सेहत की, क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, इसके बारे में। और बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।